हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लासेस। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं आपका आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर 4 में हम पीएच कैलकुलेशन देख रहे हैं। ये आपका चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पर पीएच कैलकुलेशन में हम आपको बताएंगे मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का केस। ओके, किस तरह स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स किया जाता है। ये आपका केस 3 है। 1 एंड 2 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट है मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में आपको यहाँ पर HCl है, ये HBr है और ये HNO3 है। ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपको आना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस पता होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, तब आप इसको डिफरेंस कर सकते हैं इनमें आपस में एक दूसरे से। तो यहाँ देखिए, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें यहाँ पर ये N1 है और ये V1 है। इसकी नॉर्मलिटी N1 और वॉल्यूम V1 है। यहाँ पर HBr का नॉर्मलिटी N2 और वॉल्यूम V2 है। यहाँ पर HNO3 में इसकी नॉर्मलिटी N3 है और वॉल्यूम V3 है। यहाँ पर इन तीनों को मिक्स कर दिए स्ट्रॉन्ग एसिड्स को, तो आपको मिक्सचर मिला। मिक्सचर का वॉल्यूम तीनों को ऐड करके आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। नॉर्मलिटी N है यहाँ पर मिक्सचर की। तो यहाँ पर देखिए जो नॉर्मलिटी है, अच्छा यहाँ पर नॉर्मलिटी क्यों ली है, मोलरिटी क्यों नहीं ली है। अभी तक हम लोग जो डील कर रहे थे वो कंसंट्रेशन टर्म में डील कर रहे थे, जो कि मोलरिटी था। यहाँ पर नॉर्मलिटी एकदम से कैसे ले ली। तो यहाँ पर जो है मिक्सिंग के केस में जब भी आप मिक्सिंग करवाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस की आपस में, तो वो क्या होंगे, ग्राम इक्विवेलेंट जो है, ग्राम इक्विवेलेंट ऐड होंगे उनके। अभी तक हम लोग मोल से ऐड कर दे रहे थे, तो इसलिए मोलरिटी आ रहा था। मोलरिटी के फॉर्मूले में मोल्स आता है, ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले में नॉर्मलिटी आता है। तो यहाँ पर जो ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग ऐड करेंगे मिक्सिंग के केस में, तो इसलिए यहाँ पर नॉर्मलिटी आ रहा है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है देखिए, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है ग्राम इक्विवेलेंट और सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है। तो यहाँ पर आप मिक्सिंग के केस में एसिड्स के या बेसिस से ग्राम इक्विवेलेंट ऐड करेंगे, तो आपको मिक्सचर के टोटल ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू N इंटू वी आ रहा है यहाँ पर। अब आपका ये मिक्सचर है, इसकी ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं। यहाँ पर जो ग्राम इक्विवेलेंट टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, नॉर्मलिटी इसकी N है, वॉल्यूम कितना है V1 प्लस V2 प्लस V3, ये आ रहा है। निकल के यही तो आएगा टोटल। और यहाँ पर जो जितने भी आपने एसिड लिए थे HCl HBr और आपने HNO3 लिया था, वो कितना, उसके कितने टोटल निकल के आएंगे, वो इसके इक्वल होंगे। तो यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट टोटल इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HBr, या HI भी ले सकते हैं आप, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HNO3 जो आपने लिए एसिड उसी के कैलकुलेट करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट टोटल N V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पर देखिए ग्राम इक्विवेलेंट HCl की कितने आएंगे, N1 V1, यहाँ पर N2 V2 और यहाँ पर आएंगे HNO3 के N3 V3। तो यहाँ पर N कितना निकल के आया, N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3। तो फिर आपने एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट निकाले हैं, तो ये किसके इक्वल होंगे, H प्लस के इक्वल होंगे। अच्छा, यहाँ पर जो H प्लस है, देखिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर H प्लस जो है वो नॉर्मलिटी इक्वल है, तो यहाँ पर ये एसिड की है, तो इसलिए H प्लस। अगर आप बेस की निकालते तो ये OH आयन की कंसंट्रेशन होती है, OH आयन के बराबर होती है। अच्छा, यहाँ पर जो H प्लस है, यहाँ पर ये नॉर्मलिटी है, इसके इक्वल कैसे हो गई, वैसे जो मोलरिटी थी वो H प्लस के इक्वल होती थी, क्योंकि यहाँ पर इसलिए ऐसा हुआ, जो H प्लस का वैलेंसी फैक्टर होता है वो कितना होता है, 1 होता है।
और नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है वैलेंसी फैक्टर, तो चाहिए इक्विवेलेंट मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ पर जो नॉर्मलिटी है वैलेंसी फैक्टर 1 है तो मोलरिटी के इक्वल हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर N और M जो है वो इक्वल है। वो किसके इक्वल है? H प्लस की कंसेंट्रेशन के इक्वल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको यहाँ पर। इन केस ऑफ मिक्सिंग ग्राम इक्विवेलेंट इज एडेड। ओके, अच्छा यहाँ पर जो ग्राम इक्विवेलेंट है यहाँ पर जो मोल कैलकुलेट होती है स्टोइचियोमेट्री देखी जाती है 1 या 2 या कुछ भी 3 होती है, वो नहीं देखी जाती। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होती है, उसमें स्टोइचियोमेट्री नहीं देखी जाती। जैसे एग्जांपल बता दें, HCl है ये H प्लस, ये प्लस, ये नेगेटिव, इसका 1 मोल है तो इसका भी 1 मोल है, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री 1 है ना यहाँ पर, तो ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट जो है इसका भी 1 होगा। ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो कितने होंगे? 1 होंगे, इसका भी ग्राम इक्विवेलेंट 1 होंगे, इक्वल होंगे एक दूसरे के। यहाँ देखिए H2SO4 है, यहाँ पर ये 2H प्लस है प्लस Cl नेगेटिव है। यहाँ पर स्टोइचियोमेट्री यहाँ पर ये 1 है ये 2 है, इसका 1 मोल है, इसका 2 मोल है, तो यहाँ पर जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो इक्वल आएंगे, इसके इक्वल होंगे ग्राम इक्विवेलेंट, तो ये इक्वल आएंगे और ये इक्वल आएंगे। यहाँ पर अगर 1 हटाते हैं तो यहाँ पर ये इक्वल लेंगे, ये 1 मोल है, यहाँ पर ये 1 मोल 2 मोल है। तो जब भी कभी ग्राम इक्विवेलेंट की आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आप स्टोइचियोमेट्री नहीं देखते, इक्वल आते हैं ये, इसलिए इसमें फायदा है। तो मिक्सिंग के केस में आप ग्राम इक्विवेलेंट से डील करेंगे जिससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो यहाँ पर H प्लस निकालने के लिए आप क्या करेंगे? N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3 टोटल वॉल्यूम। यहाँ देखिए अगर आपको नॉर्मलिटी नहीं दी गई, मोलरिटी दी है क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे? नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर होता है। तो यहाँ पर M1 F1 ले लेंगे आप, N1 की जगह क्या लेंगे? F1 F1 लेंगे, V1 प्लस M2 F2 V2 प्लस M3 F3 V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3। क्वेश्चन के हिसाब से आप डील करेंगे। अगर आपको नॉर्मलिटी दी है तो आप वो वाला पहले वाला ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये दी है नॉर्मलिटीज दी है एसिड्स की। अगर आपको मोलरिटी दी है तो आप वैलेंसी फैक्टर को भी ऐड करेंगे। क्योंकि जैसे HCl है, HCl में एक H प्लस होता है तो यहाँ पर 1 है वैलेंसी फैक्टर, H2SO4 में 2H प्लस देता है, ये 2H प्लस है ये, तो यहाँ पर 2 वैलेंसी फैक्टर है। ओके, इस तरह। तो यहाँ पर जनरल फार्मूला देखिए, जनरल फार्मूला जो है आप एक फार्मूला याद कर लीजिए तो आप सारे केस कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड को आपस में मिक्स करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड को आपस में मिक्स करेंगे, कितनी केस बन रही है? जब भी आप मिक्सिंग करेंगे तो 3 केस बनेंगे। एक तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड को आपस में मिक्स कर दीजिए, दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस को आपस में मिक्स कर दीजिए, और थर्ड केस बनेगा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इन दोनों को आपस में मिक्स कर दीजिए। 3 केस बन रहे हैं, तो उसके लिए ये फॉर्मूला, सिर्फ एक फॉर्मूला आपको हेल्पफुल रहेगा, इससे ही काम हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ देखिए NRA इज इक्वल टू NaVA प्लस माइनस NbVb अपॉन VA प्लस VB। तो यहाँ पर Na और VA है, यहाँ पर अगर नॉर्मलिटी है तो यहाँ पर मोलरिटी इंटू वैलेंसी वेक्टर आ रहा है, यहाँ पर NB है तो यहाँ पर मोलरिटी इंटू वैलेंसी वेक्टर आएगा। क्वेश्चन में अगर मोलरिटी दिया है तो आप ऐसे करेंगे, और अगर नॉर्मलिटी दिया है तो आप ऐसे करेंगे, इस फॉर्मूले से करेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए अगर 1, 2 या 3 आपके पास 2 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, 2 या 2 से ज़्यादा, तो आप क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। NaVA प्लस माइनस का साइन है NbVb, तो आप क्या करेंगे? NaVA प्लस NbVb दोनों को प्लस कर देंगे। अगर आपको स्ट्रॉन्ग बेस दिए तो अभी आप प्लस कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस दिया है तो आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, जो ज़्यादा है वो निकल के आएगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड दिया है तो आपका NR
H प्लस निकल के आएगा। अगर बेस ज्यादा है तो आपका NaOH आयन निकल के आएंगे। ओके, तो देखिए कंडीशन ए फर्स्ट है NaVb ग्रेटर है NbVb से, तो क्या निकल के आएंगे? H प्लस ज्यादा निकल के आएंगे, NR इज इक्वल टू NH प्लस। ये एसिडिक सॉल्यूशन है। यहाँ पर जो A है, यहाँ पर ये A है, ये A एसिड है और ये जो B है वो क्या है? बेस। यहाँ पर जो बेस है वो B है, एसिड A है, तो यहाँ पर NaVa जो है वो ज्यादा है, एसिड ज्यादा है, तो कंसंट्रेशन किसकी निकल के आएगी? H प्लस की निकल के आएगी। तो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक सॉल्यूशन होगा। अगर बेस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ग्राम इक्विवेलेंट बेस के ज्यादा है, तो NbVb निकल के आएगा, ज्यादा है, तो यहाँ पर NR किसकी इक्वल होगा? NOH की इक्वल होगा, और वो बेसिक सॉल्यूशन है। ऐसा सॉल्यूशन होगा बेसिक, क्योंकि OH आयन की कंसंट्रेशन निकल के आ रही है। क्यों? क्योंकि जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो बेस के ज्यादा है। यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट जो थे वो एसिड के ज्यादा थे, NaVa। यहाँ देखिए थर्ड केस, अगर दोनों इक्वल हैं, एसिड की ग्राम इक्विवेलेंट बेस के इक्वल है, तो क्या होगा? न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, pH 7 होगी उसकी। यहाँ पर इस केस में 0 निकल के नहीं आएगी, 0 निकल के नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाएगा, दोनों एसिड बेस आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो pH कितना निकल के आएगा? न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH 7 होता है। ये पार्ट आपको याद रखना है, आप 0 मत कर दीजिए, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ देखिए, अगर दोनों सॉल्यूशन एसिडिक है तो आपको जोड़ना है। यहाँ पर ये प्लस माइनस का साइन दोनों लगे हुए हैं, क्यों लगे हुए हैं? अगर दोनों एसिड है तो प्लस कर दीजिए, दोनों बेस है तो माइनस कर दीजिए, सॉरी दोनों एसिड है तो प्लस कर दीजिएगा, दोनों बेसिस हैं तो भी प्लस, एक एसिड या एक बेस है तो माइनस होगा। यहाँ देखिए, दोनों सॉल्यूशन एसिडिक है तो प्लस, दोनों सॉल्यूशन अगर बेसिक है तो प्लस होगा, सेम सेम है तो प्लस, अगर अपोजिट है एसिड या बेस है तो माइनस। यहाँ देखिए क्वेश्चन, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 HCl सॉल्यूशन ऑफ pH2 है, यहाँ पर pH4 है, वेयर मीन्स टू फाइंड H प्लस नेट ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो यहाँ पर इक्वल वॉल्यूम है इसके HCl सॉल्यूशन के, दो एसिड को मिलाया है, इक्वल वॉल्यूम मिक्स करा है, उनकी pH दे दी है आपको, तो यहाँ पर आपसे पूछा है H प्लस नेट कितने होंगे रिजल्टिंग सॉल्यूशन के। तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन है, किस तरह सॉल्व करेंगे इसे? यहाँ पर NR जो है एसिड जो है, HCl सॉल्यूशन है, दोनों ही एसिड है, तो ये कितना किसके इक्वल होगा? H प्लस के इक्वल होगा। ये आपको पता चल गया क्योंकि दोनों ही एसिड। यहाँ पर ये किसके इक्वल है? NaVa प्लस NbVb अपॉन यहाँ पर Va प्लस Vb। तो यहाँ देखिए, ये जो यहाँ पर B से बेस मत मानिएगा, क्योंकि यहाँ पर A और B जो है वो दो सॉल्यूशन ली है, दोनों ही HCl पे सॉल्यूशन हमने कंसीडर किए, यहाँ पर इसलिए प्लस हो गए, ऐड होगा ये, क्योंकि दोनों ही एसिड है, सेम है। तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा? यहाँ पर ये H की कंसंट्रेशन हम कैसे निकालेंगे? देखिए, यहाँ पर H प्लस इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁻⁻, ये फॉर्मूला होता है, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर H प्लस की कंसंट्रेशन निकलेगी 10⁻⁻⁻⁻ है, यहाँ पर ये 2 आएगा, और यहाँ पर इसकी आएगी H प्लस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴, ये निकल के आई कंसंट्रेशन। अच्छा, वैलेंसी फैक्टर जो H प्लस का है वो कितना होता है? कंसंट्रेशन निकल के आई, कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोलरिटी, यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 1, तो नॉर्मलिटी के इक्वल होगा ही, ये जो मोलरिटी है वो नॉर्मलिटी के इक्वल है, यहाँ पर ये नॉर्मलिटी के इक्वल निकल गया है क्योंकि वैलेंसी फैक्टर 1 है। तो ये 10⁻² है, ये 10⁻⁴ है, तो यहाँ पर ये 10⁻² वॉल्यूम इक्वल है, V मान के चल रहे हैं हम लोग, प्लस नॉर्मलिटी कितनी निकल के आएगी? NB कितना है? ये है 10⁻⁴, वॉल्यूम कितना है? V है, अपॉन Va प्लस Vb कितना हो गया? 2। अब यहाँ पर V से V कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर कितना निकल कर 1/2 2 - 2 प्लस 10⁻⁴, ये निकल के आया आपका।
तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर 10⁻⁻⁴/2 यहाँ पर निकल के आएगा, ये माइनस का 2 यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर 100 + 1, यहाँ पर निकल के आया 101 × 10⁻⁴/2। ये H+ की कंसंट्रेशन निकल के आ रही है। ये किसकी कंसंट्रेशन है, H+ की। तो नेट H+ या टोटल H+ इतना निकल के आया। इसको आप सॉल्व करेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देख लीजिए कितनी निकल के आएगी, यहाँ पर उसे डिवाइड दे देंगे, फिर आंसर तो आप निकाल ही लेंगे, ये आंसर है। तो देख लीजिए ये इस तरह सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। यहाँ पर सिर्फ हमें कंसंट्रेशन निकालनी थी या मोलरिटी निकालनी थी, किसकी, HCl के सॉल्यूशन की। pH = 2, pH = 4, ये इस तरह निकलेगी इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है, राइट। अब चलिए देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड pH ऑफ 50 ml ऑफ My5 HCl + 50 ml ऑफ My10 H2SO4। इसकी pH निकालनी है। तो ये दोनों ही क्या है, HCl है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखिए यहाँ पर ये HCl है, ये H2SO4 है। यहाँ पर मोलरिटी दी है आपको क्वेश्चन में, तो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर H+ निकल के आएगा, ये NR है, = मोलरिटी दी है M1 और वॉल्यूम V1 + M2 F2 V2 अपॉन V1 + V2। यहाँ पर जो वैलेंसी फैक्टर है वो देखिए, HCl में एक H+ है, 1 H+ है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पर H2SO4 में 2 H+ निकल के आएंगे, तो H2SO4 में वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 2 H+ मिल रहा है इससे। तो यहाँ देखिए H+ की कंसंट्रेशन कितनी निकल के आएगी, यहाँ पर 1/5, वैलेंसी फैक्टर कितना है 1 HCl का, इंटू वॉल्यूम कितना है 50 ml प्लस यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर M2 जो है वो कितना है, ये है 1/10 इंटू यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर 2 है, इंटू वॉल्यूम कितना 50 ml है। यहाँ पर ml ले रहे हैं, नीचे भी ml, तो ml कैंसिल हो जाएगा। अगर लीटर में आप कन्वर्ट करेंगे तो लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो कोई करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ml में रख दीजिए चाहे लीटर में रख दीजिए, बात देखनी है। यहाँ पर 50 + 50 100 हो गया। H+ = यहाँ पर कितना निकल के आया, ये कैंसिल होगा 10 प्लस यहाँ पर ये 0 से 0 10 अपॉन 100। यहाँ पर निकल के आया H+ की कंसंट्रेशन 50 और 50 100 होता है, यहाँ पर 20/100 यहाँ पर निकल के आएगी 1/5। ये निकल के आई कंसंट्रेशन। हमको यहाँ पर निकालना क्या है, कंसंट्रेशन H+ की हमें मिल गई, हमको pH निकालना है। तो यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 0.2 निकल के आए, यहाँ पर 0.2 निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। ये H+ की कंसंट्रेशन निकल के आ गई। अब आप क्या करेंगे, pH निकालेंगे। pH के लिए माइनस का लॉ H+। H+ की कंसंट्रेशन कितनी निकल के आई है, 2 × 10⁻⁻1। तो यहाँ देखिए pH के लिए ये -1 है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, माइनस log2। फॉर्मूला क्या है, B - log A। ये और B ये होता है, -1 B है, तो ये प्लस का हो गया B। तो यहाँ पर A क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 1 - 0.3 log2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3। तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा, 1 में से 0.3 गया, तो यहाँ पर 0.7 निकल कर आ रहा है pH। ये आंसर है, इस तरह निकलेगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, फाइंड pH ऑफ 75 ml ऑफ My2
बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस 25 ml ऑफ 1 मोल ऑफ HCl। तो यहाँ पर आपको दोनों दिए हैं, क्या दिए हैं, बेस भी दिया है आपको, स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग एसिड भी दिया है आपको। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन किस तरह होगा। सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर NR जो है वो हमें पता नहीं है, जो ज्यादा होगा उसकी कंसंट्रेशन निकल के आएगी। अगर OH ज्यादा है, अगर बेस ज्यादा है तो OH आयन की कंसंट्रेशन निकल के आएगी। अगर एसिड ज्यादा है तो H+ आयन की कंसंट्रेशन निकल के आएगी। तो अभी हमें NR पता नहीं है। तो यहाँ देखिए ये बेस है, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, मोलरिटी वाला, M दिया है यहाँ पर, और वैलेंसी फैक्टर आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर M1 वैलेंसी फैक्टर इंटू V1 प्लस M2 F2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। यहाँ पर क्या आएगा, ये बेस है, ये एसिड है, तो यहाँ पर माइनस आएगा। यहाँ देखिए मोलरिटी कितनी है, ये बेस की कंसंट्रेशन मान के चल रहे हैं और ये एसिड की कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पर देखिए बेस जो है वो क्या है, M1 1/2, वैलेंसी फैक्टर 2 होगा क्योंकि यहाँ पर 2 OH आयन है। एसिड में अगर 2 H+ होते तो 2 वैलेंसी फैक्टर है, यहाँ पर बेस में 2 OH आयन है, इसका मतलब 2 वैलेंसी फैक्टर है। वॉल्यूम कितना है यहाँ पर 75 ml, माइनस M2 देखिए 1 है। यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर कितना है, HCl का एक H+ देगा, ये रिलीज करेगा, वो उसकी वैलेंसी फैक्टर होती है, जितने H+ या OH आयन देता है एसिड या बेस। तो यहाँ पर कितना होगा 1 इंटू वॉल्यूम कितना है 25 ml अपॉन वॉल्यूम टोटल कितना होगा V1 प्लस V2 75 प्लस 25 100 के इक्वल होगा। यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसर, 75 माइनस यहाँ पर 1 इंटू 1 इंटू 25 अपॉन 100। यहाँ पर कितना आया, 75 में से 25 गया, 75 ज़्यादा है, तो बेस की जो ग्राम इक्विवेलेंट है बेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा आ रही है, तो OH आयन होंगे यहाँ पर, OH आयन की कंसंट्रेशन निकल के आएगी 75 माइनस 25 50 अपॉन 100। तो ये कितने निकल के आए 0.1, सॉरी ये निकल के आए 0.5, ये निकल के आया। तो यहाँ पर ये कंसंट्रेशन निकल के आई OH की। OH आयन की कंसंट्रेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये किसके ऊपर हुआ 5 इंटू 10⁻⁻1 के इक्वल है कंसंट्रेशन। तो यहाँ देखिए POH आप कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आप यूज करेंगे POH इज इक्वल टू माइनस का लॉग OH आयन। OH आयन की कंसंट्रेशन ये है, तो यहाँ पर देखिए माइनस को लॉग 5 इंटू 10⁻⁻1 है, -1 इधर आएगा तो +1 माइनस लॉग 5, लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.7, ये आएगा निकलकर 0.3 PO है। अब हम इससे pH निकाल लेंगे, किस फॉर्मूले से, फॉर्मूला हमारा चल ही रहा है pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पर POH की वैल्यू फिल करेंगे तो यहाँ पर pH इज इक्वल टू 14 माइनस 0.3 आएगा, यहाँ पर कितना निकल के आया 13.7 pH। तो इस तरह ये हमारा आंसर निकल कर आ रहा है pH का, pH कितना निकल के आया 13.7। इस तरह हम ये सॉल्व करेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की जब आप मिक्सिंग करेंगे तो आप इस तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा इस तरह कंप्लीट हो रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस होते तो आप ऐड कर देते स्ट्रॉन्ग, दोनों ही स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड करके OH आयन आपको मिल जाता। OH आयन से आप क्या करते, POH निकालते, POH से आप pH निकाल लेते, सिंपल। आप समझ गए हैं ये वाला टॉपिक अच्छे से। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें pH कैलकुलेशन के बारे में ही आपको बताएंगे और अच्छी टॉपिक अच्छी केसेस बताएंगे। ओके, तो अभी तक अगर आपने अलर्ट क्लासेस को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कीजिए, ओके, और लाइक कीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा।
So thanks for watching.